नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। विश्वास नगर 17E और जैसे ही 25 जनवरी के बाद रोटेशन हुई, जनरल नामों में विवेक काबरा जी का नाम भी चर्चाओं में हुआ। क्यों? क्योंकि पूर्व महामंत्री रहे हैं जिले में। जी हाँ, जिला इन्होंने संभाला, अलग अलग पदों पर रहे, मंडल में काम किया और लंबा वर्ष अपने जीवन काल का इन्होंने भाजपा में दिया। आइए इनसे बात करेंगे क्यों ये मानते हैं कि इस बार फिर से विश्वास नगर में कमल खिलेगा। इन सभी पर चर्चा होगी और इनके नामों पर अगर हम बात करें तो उम्मीदवारों में ये भी शामिल होंगे। टिकट किसी की भी हो, भाजपा के लिए सभी लड़ते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है विवेक काबरा जी आपका। विश्वास नगर 17E किस तरह से इस बार भाजपा को आप जिताएंगे? क्योंकि पहले भी जिम्मेदारी रही है और पिछली बार ही आपने चुनाव लड़वाया है, यहाँ पर जितवाने में मदद की है। इस बार किस तरह से रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है कि एक सुशासन भरी सरकार लाने वाली जो समाज के अंदर है वो भाजपा है। जो कहती है वो करके दिखाती है वो भाजपा है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर स्थिति में सामने रहता है। अब जो कोरोना काल था, कोरोना काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी जरूर है लेकिन सामाजिक काम करने वाली पार्टी है। सबसे पहले तो ये तो कोरोना काल के अंदर जहाँ समाज इतनी बड़ी बीमारी से ग्रसित थे सब लोग, तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आगे आया। उन्होंने घर घर जाके जो जो सेवाएं उन्हें चाहिए थी, राशन देना हो, सैनिटाइजेशन का काम करना हो, मास्क वितरण का काम करना हो, अगर कोई बीमार है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने का काम हो, वो सब भाजपा के कार्यकर्ता ने किया है। तो जब भाजपा का कार्यकर्ता समाज के लिए काम करता है तो समाज भी उन्हें आशीर्वाद स्वरूप अपना फल देता है। वो वोट के माध्यम से चुनाव के समय में मिलता है जी। अगर विश्वासनगर में देखें तो आम आदमी पार्टी भी बढ़त की तरफ दिखाई दे रही है, कांग्रेस भी दम भर रही है कहीं ना कहीं। आपने मंडल बूथ सब पर काम किया है, ऐसे में किस तरह से आप उनको देख रहे हैं? लगता नहीं है जीत जाएंगे जिस तरह से वो भी मेहनत कर रहे हैं? नहीं, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने ये ग्राफ कहाँ से लिया कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे आगे बढ़ रही है। सर, क्या एक मिनट, जो आपने अगर कोई होल्डिंग पोस्टर देख ली हो तो हम होल्डिंग पोस्टर वाले हम नेता नहीं है, हम काम करने वाले सेवक हैं। तो जो जिन लोगों की पहचान नहीं है वो तो होल्डिंग पोस्टर ज़्यादा लगाएंगे, जिनकी पहचान है वो क्यों लगाएंगे? हम लोगों के दिलों में बसते हैं जी। सर, अगर मेरा सवाल इस पर आपसे ये रहेगा कि आप कह रहे हैं दिलों में बसते हैं, आप जनता से सीधा संवाद आपका रहता है, मौजूदा भाजपा है, उस पर आपकी जो एमपी हैं वो भी भाजपा से हैं। यानी अगर मैं कहूँ 4 जगहों पर जहां पर प्रशासन चलता है, विश्वासनगर की धारा बहती है, वहां सिर्फ भाजपा है। निगम पार्षद, विधायक, एमपी और प्रधानमंत्री। फिर भी क्यों विश्वासनगर विकास की तरफ इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा? नहीं, देखिए, मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, सड़कें, नालियाँ, स्थिति थोड़ी तो खराब है। नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप विश्वासनगर में जाइए, किसी भी सड़क को देखिए, नई बनी हुई है, विधायक फंड से, सांसद फंड से सड़कें यहाँ पर निर्माण हो रहा है, वो आप नहीं बोल सकते। भीकम सिंह गली में गए सर? हाँ, गया हूँ, देखिए ना आप वहाँ पे। वहाँ पर नालियों की हालत देखिए। हाँ, देखिए मैंने। पतली गलियों की हालत देखिए। देखिए, सारा क्षेत्र के अंदर ऐसा नहीं है कि हम भ्रमण ना कर रहे हो, हम भ्रमण भी करते हैं। जहाँ पे अब एक चीज मैं आपको इसमें ना एक सुधार करना चाहता हूँ कि नगर निगम आप घर की सफाई करते हैं, ठीक है, अगर एक दिन सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल कूड़ा होगा। अगर आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो मैक्सिमम ये होता है कि घर की गृहिणी इस काम को संभालती है। जी। और अधिकतर पुरुष बाहर का काम देखते हैं, घर का बहुत कम देखते हैं। मैं भी अगर घर में हूँ तो घर की गृहिणी ही उस घर का वातावरण ऐसा शुद्ध बना के रखती है कि मंदिर की तरह पवित्र रहता है कि हाँ भाई हमारा घर है। पुरुषों के हाथ में अगर ये भागदौड़ होती है तो थोड़ा कम होता है, नहीं कर पाते। तो जिस प्रकार घर को संवारा जाता है, अगर एक दिन भी अगर छोड़ दें तो गंदगी दिखेगी। ऐसे ही क्षेत्र के अंदर निगम के जिम्मे सफाई का काम रहता है, अगर उसमें कहीं भी कोई त्रुटि आ जाती है तो दिखेगा। वो रोज का काम है। आज अभी सुबह सफाई हुई और शाम को अगर कूड़ा डल जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि कूड़ा डला हुआ छोड़ा है, नहीं। वो अब देखेंगे, आप जाएंगे, ये सुबह साफ किया था, ये अभी मेरे घर के बाहर ही है। लेकिन अगर इसमें कोई व्यक्ति आके अपना डाल के कूड़ा फेंक जाएगा तो उसे क्या कहेंगे कि सफाई नहीं? सुबह सफाई हुई लेकिन दोबारा कूड़ा आया, कल फिर साफ हो जाएगा। काबरा जी, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 2 स्ट्रेटेजी बनाई है। एक तो मेट्रो वेस्ट को उन्होंने काम दे दिया है, आप जानते ही हैं इस विषय में। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो रहा है और कहा जाता है रात में भी कूड़ा उठता है, लेकिन रात्रि में यहाँ कूड़ा नहीं उठता है। मैं खुद कई जगह कवर करने आई तो नहीं था। कब्रिस्तान के सामने की आप रोड पे देखिए तो कूड़ा ही कूड़ा वहाँ पर बस स्टैंड के पीछे दिखाई देगा, नालियाँ भरी पड़ी दिखाई देंगी। इसके अलावा आपने कहा, चलिए कूड़े की बात आप मानते हैं कि वहाँ हर दिन सफाई चाहिए। सामुदायिक भवन में शीशे टूटे हुए हैं, लाइट व्यवस्था ठीक नहीं है, शौचालय ठीक नहीं है, क्या कुछ उस पर सोच रहे हैं आप? नहीं, सोच नहीं रहे। पहले तो आपको पीछे आपने विदित सुना भी, देखा भी
कि दिल्ली नगर निगम का जो कर्मचारी है, कोरोना काल में भी काम करने के बावजूद उसको सैलरी के लाले थे कि उसको अपनी ही सैलरी नहीं मिल रही। तो ये एक छोटा प्रश्न नहीं है, बड़ा प्रश्न है कि आप जिस संस्था को, नगर निगम को अगर एक बॉडी माने, बॉडी है ही, बॉडी है, उस बॉडी को आप खर्च करने के लिए पैसे ही देंगे। वो खर्च करने के लिए पैसे कहाँ मिलते? फंड कहाँ से आता? दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार अगर फंड ना दे तो नगर निगम काम कैसे कर लेगी? वही वाली स्थिति है कि घर की गृहिणी से कह दिया कि भैया खाना बना, सब काम कर, सब कुछ कर, उसको हम धन तो पैसे दे नहीं कि घर घर चला ले, तो वो कहाँ से खिलाएगी हमको? बिल्कुल। वो क्या 2 टाइम का हमें खाना भी खिला पाएंगे? इस समस्या को कैसे हल करेंगे इस चुनाव को जीत के? हाँ, इस चुनाव को जीत के देखिए, हर चुनाव की अपनी स्ट्रेटजी होती है, प्रणाली होती है। अब सब जनता, दिल्ली की जनता, केंद्र सरकार भी सब जान चुके हैं कि केजरीवाल जी की किस तरह की सरकार नीति है, वो किस तरह की नीति से चल रहे हैं। ठीक है जी। उन्हें एक चीज़ समझ में आ गई है कि कैसे भी भाजपा का विरोध करना है, किसी आधार पे करें। तो नगर निगम के अंदर फेल दिखाकर वो चाहते हैं कि नगर निगम में भाजपा फेल हो गई, भाजपा की राजनीति कर रहे हैं कि काम ना कर पाए, तो इसलिए तो फंड नहीं दे रहे। ठीक है। एक तरफ, अच्छा चलो मैं दूसरा प्रश्न आपसे करता हूँ। उन्होंने लुभावने ये चीज़ें जो उन्होंने, आप अभी आएंगी मुद्दा लाएंगे कि उन्होंने फ्री वाले के, मैं पहले ही पकड़ रहा हूँ। ठीक है, मेरा मुद्दा नहीं था पर आप बताइए। हाँ, मैं फ्री वाले को मैं पहले पकड़ लिया कि आप कहेंगे उन्होंने फ्री किया। हम जो फ्री किया आप भी जानते हैं, उसके बावजूद भी लोगों के बिल आ रहे हैं और मोटे मोटे बिल आ रहे हैं। जैसे आ रहे हैं, आप अच्छी तरह जानती है कितना फ्री है, किसके लिए फ्री है। 200 के पार तो बिल आएगा। नहीं, पूरा आएगा, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ कि फ्री का लालच देके उन्होंने अपने आप को बचा लिया कि बाकी चीज़ों के ऊपर जनता की नज़र ना जाए। वो मुद्दा क्या है, देखो जी मैं वो फ्री दे रहा हूँ, वो फ्री दे रहा हूँ, तो उससे अपना आप को बचा रहे हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन कितना है? पॉल्यूशन बहुत है। किसकी जिम्मेवारी है? दिल्ली सरकार की है, लेकिन अभी हम निगम पर आते हैं। नहीं, निगम पे मैं वहीं पे आ रहा हूँ ना। तो क्यों नहीं कर रही वो सरकार? दिल्ली सरकार को ही फंड देना होता है, नगर निगम को क्यों नहीं दे रही? सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, वो क्यों नहीं कर रही? अब एक तरफ आपने, मैं एक एग्जांपल और, मेरी मांग भी आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि जो 60 फुटा रोड है वो तो दिल्ली सरकार के पास चली गई, और जो 60 से कम है 30 फुटा रोड है वो निगम के पास चली गई। बीच में रोड के बीच में नाली है, ठीक है, वो कहते हैं वो दिल्ली सरकार पल्ला झाड़ लेगी, हमारा काम नहीं है, तो नगर निगम का है। सीवर नगर निगम के पास नहीं है, दिल्ली सरकार के पास है। वो ओवरफ्लो करते हैं तो कहते हैं कि दिल्ली नगर निगम सफाई नहीं कर रही। जनता जानती है इस सवाल को, अच्छी तरह समझती है कि ये सरकार अपने आप को कैसे बचा रही है। बहुत अच्छी बात आपने कही। ढलाव घर, 60 फुटे की बात करी, ढलाव घर अभी भी कहते हैं कूड़ा मुक्त दिल्ली कर देंगे। भाजपा के मेयर भी कहते हैं मंच से, और भी तमाम भाजपा के लीडर्स कहते हैं कि कूड़ा मुक्त दिल्ली हो जाएगी, ढलाव घर मुक्त हो जाएगी। ढलाव घर अभी तक बंद नहीं हुआ आपके क्षेत्र का, पर कब से मैं वही आपको वही बताता हूँ। कल आपने शायद कवर भी किया होगा कि कल एक ढलाव घर पर 1 रुपये थाली माननीय सांसद महोदय के द्वारा शुरू की गई है। एक ढलाव घर बंद करके उसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, कृष्णा कुंज वार्ड में, हिमांशु जी के वार्ड में वो काम हुआ है ना जी। ढलाव बंद होकर वहाँ पे एक नेक काम हो रहा है कि जो गरीब जनता जो 2 टाइम का भोजन नहीं खा पा रही, उसको सांसद जी गौतम गंभीर जी के द्वारा वहाँ पे 1 रुपये थाली प्रोवाइड कराई जा रही है, और संस्था के NGO के द्वारा वो हो रहा है काम। तो फाउंडेशन वो मैं वही बोल रहा हूँ, सांसद जी के माध्यम से हो रहा है ना जी, वो करा रहे हैं ना, हो रहा है ना वो काम। ढलाव घर भी बंद हुआ, और वहाँ पे क्या आया कि अब वहाँ पे भोजन मिलेगा, गरीबों का पेट भरेगा, तो बंद हुआ। तो ये सब प्रोसेस में है। अगर जब हम कह रहे हैं ना कि ये बंद होंगे तो होंगे, उनको कैसे कैसे कहना, ये नहीं है एक दिन में आप सारा काम नहीं कर सकते, समय लगता है हर चीज़ के लिए। तो समय अनुसार, हाँ आप ये कहे कि ना कर रहे हो, आप ये देखिए कि पीछे से चलता आ रहा है, प्रोसेस में है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। ठीक है, समस्याएं वही हैं कि फंड कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ईस्ट दिल्ली पर, क्योंकि 3 विभाजन जब से हुए हैं, ईस्ट दिल्ली सबसे कमज़ोर कड़ी है। कैसे पूर्वी दिल्ली नगर निगम को आप सक्षम करेंगे? आप जीत जाते हैं इस चुनाव को तो। देखिए, मैंने फिर वो बताया आपको कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को आता है, राज्य सरकार पॉलिसी बदलेंगे, पॉलिसी की मांग करेंगे, पॉलिसी बदलवाएंगे, पॉलिसी की मांग रहेगी। हम दिल्ली सरकार से भी अनुरोध करेंगे, और बाद में अगर दिल्ली सरकार नहीं मानेगी तो केंद्र सरकार के पास जाके और कोर्ट में जाके। दिल्ली सरकार तो मान ही नहीं रही। 13,000 करोड़ के लिए 13 दिन मेयर बैठे रहे, सर्दी में भूख हड़ताल करी, आपकी निगम पार्षदों ने, नहीं कोई सुनवाई हुई। तो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है जो जनता का हथियार होता है ना, वो सबसे बड़ा हथियार होता है। जनता देख रही है, समझ रही है, जनता हमें इस बार पुनः भाजपा को जिताएगी, और दिल्ली के चुनाव के समय में दिल्ली सरकार केजरीवाल की सरकार को उखाड़ फेंकेगी, उसे दोबारा नहीं लाएगी। शराब का मुद्दा इसमें मेजर दिखाई देता है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि दिल्ली के अंदर
लगभग क्या 65,000 सीटें हैं कॉलेजों के अंदर। ठीक है। हर साल दिल्ली के अंदर 3.5 लाख बच्चा पढ़ के निकलता है, जो सोचता है, उसके मन में भाव होते हैं कि मैं कॉलेज जाऊंगा, आगे पढ़ूंगा, बढ़ूंगा। उन 3.5 लाख बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे वो। 65,000 सीटें हैं, वो कहाँ जाएंगे 3 लाख बच्चे? आप उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं? शराब खाने में जाके वहाँ की सीट रिजर्व करा रहे हैं आप कि वहाँ शराब के ठेके पे जाके शराब पिए? आप ये करा रहे हैं? किस लिए करा रहे हैं और क्यों करा रहे हैं? आपको मतलब क्यों खोल रहे हैं इतने ठेके? जो थे वो कम थे क्या? सरकारी ठेके थे, उनमें थोड़ा बहुत अंकुश तो लगता था, दाम का, भाव का, उनकी टाइमिंग का। अब आप प्राइवेटाइज कर दिया है तो जब मर्जी खुले, जब मर्जी जो मर्जी करें वो। ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ देखें, एक सवाल इसी से संबंधित मेरा है, आपने बात ये बिल्कुल ठीक कही। विश्वास नगर पर अगर मैं बात करूँ तो नजरे कार्यकर्ताओं की जो बाहरी कार्यकर्ता है, यानी कि वार्ड जंपिंग पर मैं सवाल कर रही हूँ आपसे। कहा जा रहा है कि यहाँ के जो मंडल के कार्यकर्ता हैं विश्वास नगर के, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, इस वजह से बाहरी किसी व्यक्ति को उतारा जा सकता है। ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से, क्या लगता है इससे? देखिए, ये संगठनात्मक प्रणाली है। ठीक है। कौन कह रहा है आपको कि भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ एक्टिव नहीं है? मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का कार्यकर्ता हूँ। जो सीट ये आज ठीक है माना सामान्य हो गई है, लेकिन ये सामान्य नहीं थी, तब भी काम कर रहे थे, तब भी हम लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इन प्रोसेस भाजपा का कार्यकर्ता यहाँ कर रहा है। आज अगर सामान्य हुई है तो सामान्य वर्ग का जो कार्यकर्ता है, उसकी इच्छा है तो अपनी इच्छा प्रकट करेगा। हाँ भाई, पार्टी जिसको भी देगी टिकट, उसके लिए सब काम करेंगे। पार्टी जिसको भी देगी उसके लिए आप काम करेंगे। अगर पार्टी ने किसी बाहरी उम्मीदवार को ही टिकट दे दी तो? देखो, पार्टी संगठन सबसे बड़ा होता है जी। एक रीति नीति होती है, पार्टी की अपनी एक प्रणाली है। तो पार्टी के, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप स्कूल में पढ़े हैं जी? आप स्कूल में पढ़े हैं, हम सामने बेंचों पे बैठते हैं बच्चे, और टीचर इधर होता है, ठीक है। तो कब टीचर किस बच्चे को टोकता है, उसे सब नज़र आ रहा होता है कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है, कहाँ क्या कमी है। तो वो उसी बच्चे के पास में जाके उसे पुचकार के या डांट के या कैसे भी उसको शिक्षित करता है कि ये बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो ऐसा ही पार्टी के अंदर है। पार्टी संगठन जो हमसे ऊपर सीढ़ी पे हैं, मैं अगर जिले तक का काम किया तो प्रदेश के उन्हें नज़र आ रहा है कि जिला क्या है, मंडल क्या है, तो सारी इकाइयाँ नजर आ रही है। उससे ऊपर प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर, तो चीज़ें ऊपर से नीचे, डायरेक्शन नीचे से सुझाव जाते हैं, डायरेक्शन ऊपर से नीचे आती हैं, तो काम होता है और वो मजबूत काम होता है। तो पार्टी देख रही है, पार्टी संगठन तय करेगा, तो उसमें कुछ भी तय करे, मैं इस पर नहीं जा रहा कि कुछ भी तय करे वो हमें माननी होगा, एक बात। दूसरी, पहली बार मौका मिला है, आप कह रहे हैं कि आउटसाइडर कोई नहीं, वो भी तो कार्यकर्ता है, भाजपा का ही कार्यकर्ता है, भाजपा का कार्यकर्ता है। श्रेष्ठ का स्वागत है, सबका स्वागत है, लेकिन मेरा मानना ये मेरा अपना निजी मानना है कि जिस क्षेत्र के अंदर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र के व्यक्ति को ही चुनाव लड़ाए, ये हमारी मन के अंदर भाव रहता है। बिल्कुल, यानी 25 साल अगर उस व्यक्ति ने मेहनत करी रिजर्व सीट के लिए, तो अगर 25 साल बाद सामान्य हुई है तो उस सामान्य व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने का मौका उसी वार्ड से मिलना चाहिए। बिल्कुल, और अगर ये अफवाह कोई फैला रहा है तो गलत है। पिछली बार भी जंपिंग नहीं हुई थी, पार्टी का सीधा सीधा मानना था, जो जिस वार्ड में रहता है, जिसका वोट जहाँ से बना हुआ है, उसी वार्ड से उसे चुनाव लड़ाया। आप पिछले सत्र में जो चुनाव हुआ है नगर निगम का, उसकी देख सकते हैं, उसमें सीधा सीधा था, उसके अंदर कोई जंपिंग नहीं हुई पूरी दिल्ली में। जो जिस वार्ड में रहता था, उसी वार्ड से उसने चुनाव लड़ा है। तो सुना आपने, विवेक काबरा जी ने बेबाक अपनी बात रखी, आप सभी के सामने साफ तौर पर कहा कि फिर से विश्वास नगर जीतने वाले हैं ये। और हाँ, एक बात फिर से आपसे कहूंगी, एक अपील है, नगर निगम, दिल्ली नगर निगम के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें 100% वोटिंग में अपनी भागीदारी करें। एक काम ज़रूर हम सब करेंगे, इस बार घरों से निकलेंगे और 100% वोटिंग करेंगे। आप अपने पड़ोसियों को भी कहें, घर में सभी से कहें, अपने फ्लोर्स पर कहें कि बाहर निकलें और जब समय आए तो वोटिंग करें। मानते हैं सर इस बात को? हाँ, बिल्कुल मानता हूँ। मैं साथ में ना अपने दिल्ली की अपने साथियों और उनके लिए भी और पूरे देश के लिए भी 2 लाइनें कहना चाहूँगा। दीप से दीप जगाते चलो, दीप से दीप जगाते चलो, हर राज्य में कमल खिलाते चलो, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाते चलो, समृद्धशाली राष्ट्र के लिए, विकासशील राष्ट्र के लिए, पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का साथ निभाते चलो, नरेंद्र मोदी जी का साथ निभाते चलो। इन्होंने अपनी बात कह दी है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, आपको जो भी उम्मीदवार पसंद हो, जो भी पार्टी पसंद हो, आप वोट करने ज़रूर बाहर जाएं। देखते रहिए नमामि डिजिटल।